सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं वो सीक्वेंस अलाइनमेंट को लेकर वो 2 से 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो सीक्वेंस अलाइनमेंट को लेकर ही डिस्कस हुए हैं, जैसा कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट है, उसके बाद पेयर वाइज अलाइनमेंट है हमारे पास, और उसके अलावा हमारे पास ग्लोबल और लोकल अलाइनमेंट को डिस्कस किया गया है सिलेबस में, और देन ब्लास्ट और फास्टा। इन दो जो हमारे पास ये डेटाबेसेस हैं इनका भी डिस्कस किया गया है सिलेबस में। अब जो फास्टा और ब्लास्ट हैं, दीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू सीक्वेंस अलाइनमेंट, तो इनको भी आज वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस अलाइनमेंट को, इस टॉपिक को इन जनरल हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि वो जो हमारे 3 से 4 टॉपिक्स हैं सिलेबस के अंदर तो वो उसमें कवर हो जाएं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि उसकी टाइप्स कितनी हैं और मेथड्स कितने हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट के। जब टाइप्स की बात करते हैं तो वो पेयर वाइज मतलब उसमें 2 कोई सीक्वेंसेस होंगे जिनको अलाइनमेंट का मतलब होता है तरतीब देना। कोई भी 2 सीक्वेंसेस लेते हैं हम लोग और उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हुए हम क्या करते हैं, उसको तरतीब देते हैं। ठीक है, अब पेयर वाइज भी हो सकती है, और मल्टीपल जहाँ पर बहुत ज़्यादा सीक्वेंसेस होंगे हम उनको अलाइन कर रहे होंगे तो हम उसको मल्टीपल कह देंगे। अब ये तो है उसकी टाइप्स। अब जो हम लोगों ने अलाइनमेंट करनी है वो किस तरह से अलाइनमेंट हो सकती है, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। तो वो 3 मेथड्स हैं जो कि हम डिफरेंट लोकल ग्लोबल अलाइनमेंट जो हम पढ़ेंगे या फिर फास्टा और ब्लास्ट पढ़ेंगे, उसमें ये मेथड्स जो हैं वो यूज़ हो रहे होंगे। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि सीक्वेंस अलाइनमेंट है क्या। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में इट इज़ अ वे ऑफ अरेंजिंग द सीक्वेंसेस। कोई भी सीक्वेंसेस हो सकते हैं, वो डीएनए के हो सकते हैं, वो आरएनए के, प्रोटीन के। हम उनको क्या करते हैं, इसलिए अलाइन करते हैं ताकि हम उसमें से सिमिलरिटी के जो रीजन्स हैं या आइडेंटिकल रीजन्स हैं उनको फाइंड करें। अब हम लोगों ने क्या करना है, उन रीजन्स को फाइंड करके हमारा क्या मकसद है, वो जो रीजन्स हैं हम सिमिलरिटी के या आइडेंटिकल सीक्वेंसेस, जो सिमिलरिटी के सीक्वेंसेस हैं हम उनको क्यों फाइंड आउट करते हैं, ताकि हमें पता चले कि एक जो जानदार है उसमें जो प्रोटीन पाई जा रही हैं वो दूसरे में मौजूद हैं या नहीं है। अगर हमने किसी की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को पढ़ना है, जैसे इंसान है इसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को पढ़ना है, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर जो प्रोटीन्स का सीक्वेंस है वो किस दूसरे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके साथ वो ज़्यादा मैच करता है। जिस तरह मंकीज़ के साथ जो है वो हमारा सीक्वेंस जो है वो टू सम एक्सटेंट मैच करता है। तो हम लोगों ने जब किसी स्पीशी का रिलेशनशिप किसी दूसरी स्पीशी के साथ फाइंड आउट करना हो तो वहाँ पर हम लोगों को ज़रूरत होती है कि हम उसके रीजन्स की सिमिलरिटी को चेक करें, उसके रीजन्स की आइडेंटिटी को चेक करें कि वो कितने जो हैं वो होमोलोगस हैं। ठीक है, और ये वाले जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आइडेंटिटी, सिमिलरिटी और होमोलोगस, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब वाई सीक्वेंस अलाइनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, वही बात आ गई कि कंजर्व्ड रीजन्स जो हैं प्रोटीन्स के, कि किसी स्पीशी में अगर कोई प्रोटीन का रीजन है वो कंजर्व्ड चला आ रहा है, जैसे ह्यूमन की स्पीशी इवॉल्व जिस तरह से हुई, डिफरेंट स्टेजेस से आती हुई मंकीज से ह्यूमन इवॉल्व हुए, तो कौन सा कोई ऐसा प्रोटीन का सीक्वेंस है जो ऑल द रन, जो पूरा एक प्रोग्राम जब चल रहा था ये, तो उसमें वो कांस्टेंट रहा हो, कंजर्व्ड रहा हो। ये इसकी इंपॉर्टेंस है सीक्वेंस अलाइनमेंट की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसकी टाइप्स कितनी हैं। ठीक है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि पेयर वाइज में हमारे पास 2 सीक्वेंस होंगे और उसमें से हम लोग उसको अलाइन कर रहे होंगे। अब जब अलाइनमेंट को पढ़ते हैं तो हम लोग ये 3 जो टर्म्स हैं इनको सुनेंगे कि मैच, मिसमैच एंड द गैप। अगर एग्जैक्टली वो मैच करें तो वो मैच है, अगर नहीं तो वो मिसमैच। और हो सकता है कि वहाँ पर अलाइनमेंट के दरमियान में हमें जो अलाइनमेंट करते हुए किसी सीक्वेंस को वहाँ से रिमूव करना पड़े ताकि हम लोग उसको एक्यूरेटली अलाइन कर सकें, तो वहाँ पर हम गैप जो है उसको ऐड करेंगे। अब ये तो थी पेयर वाइज अलाइनमेंट। उसके बाद मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में क्या होता है कि एक से मतलब उसमें 2 सिर्फ सीक्वेंस ले रहे थे। अब देखिए यहाँ पर सीक्वेंसेस कितने ज़्यादा हैं और इनको हम जो अलाइन कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो टाइप्स हैं हमारे पास पेयर वाइज और मल्टीपल, उनको आगे जब हम स्टडी करते हैं फर्दर डिटेल में तो हमारे पास आता है ग्लोबल अलाइनमेंट एंड लोकल अलाइनमेंट। अब देखें हमारे पास सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस को दूसरे सीक्वेंस के साथ, अगर हम यहाँ पर ये एक टारगेट सीक्वेंस है और ये हमारा क्यूरी सीक्वेंस है, इन दोनों सीक्वेंसेस को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर हम इनको टोटल लेंथ के अंदर कंपेयर कर रहे हैं, जैसा कि इसमें है कि पूरी जो उसकी लेंथ है सीक्वेंस की उसको
क्यूरी किया जा रहा है उसके एक बराबर की। इसमें भी 170 फॉर एग्जांपल, अगर इसमें भी 170 रेजिड्यूज हैं तो 7 जो इसके कंपेयर कर रहे हैं उसमें भी 170 रेजिड्यूज हैं। तो इनकी कंप्लीट एक जो इनकी सीक्वेंस है उसको हम लोग अगर स्टडी करते हैं, उसको अगर हम अलाइन करते हैं तो हम उसको कहते हैं ग्लोबल अलाइनमेंट। लेकिन उसी कंप्लीट सीक्वेंस में से सिर्फ हमने क्या किया, एक स्पेसिफिक रीजन को डिस्कस कर लिया, तो हम उसको कहते हैं कि लोकल अलाइनमेंट। ठीक है, अब ये उसकी फर्दर टाइप्स थी। अब हम पढ़ते हैं कि मेथड्स। हमने शुरू में डिस्कस किया कि 3 मेथड्स को डिस्कस करेंगे हम सीक्वेंस अलाइनमेंट को करने के लिए। हमने अलाइनमेंट करनी किस तरह से है, उसके लिए डॉट मैट्रिक्स मेथड हो सकता है हमारे पास, डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड हो सकता है और लास्ट पर ह्यूरिस्टिक मेथड हो सकता है। अब इन मेथड्स को ज़रा समझें, ये बहुत ईजी है अगर आप इसका कॉन्सेप्ट ले लें। कोई भी सीक्वेंस दो, जैसे ये पेयर वाइज सीक्वेंस की अब हम अलाइनमेंट करने जा रहे हैं तो किस तरह से करेंगे, एक सीक्वेंस को इस साइड पे लिखा और एक को इस साइड पे। अब ये इस बॉक्स में हमने क्या किया, ये आर और आर ये मैच था, हमने यहाँ पर डॉट लगा दिया। इसी तरह ई और ई मैच था, यहाँ पर डॉट लगा दिया। इसी तरह टी और टी मैच था, इसी तरह हम यहाँ पर डॉट्स लगाते आए। और उसके बाद आप ई को यहाँ से करना शुरू करेंगे, ई आर इट्स नॉट अ मैच, तो यहाँ पर जाकर ई और ई ये मैच हो रहे हैं तो हमने यहाँ पर डॉट लगा दिया। अब इसमें से ये डॉट्स जो हैं ये एक डायगोनल बना रहे थे, ठीक है, उसको हमने क्या किया, उसको हाईलाइट कर दिया। ये था डॉट मैट्रिक्स मेथड, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम सिमिलर सीक्वेंसेस को डॉटेड रीजन से शो कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं डॉट मैट्रिक्स मेथड। ये बहुत सिंपल मेथड है, ठीक है, अलाइनमेंट का। उसके बाद आ जाता है डायनामिक प्रोग्रामिंग। अब डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है ये एक डिटेल टॉपिक है, जैसे कि हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है, क्लास में भी ये डिस्कस हुआ था कि लोकल अलाइनमेंट और ग्लोबल अलाइनमेंट। जो हमारे पास लोकल अलाइनमेंट है उसके लिए स्मिथ वाटरमैन लोगार्थम यूज़ होता है, और जो हमारे पास ग्लोबल अलाइनमेंट है उसके लिए हम लोग नीडल वंस जो है ये एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। अब इसको किस तरह से यूज़ करते हैं हम लोग, उसका थोड़ा डिफरेंट मेथड है कि नीडल्स वंस मैन, सबसे पहले हम मैट्रिक्स को ड्रा करते हैं। हमने यहाँ पर एक रो और कॉलम में गैप छोड़ना होता है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है वो डिजिट्स लिखते हैं। सबसे पहले हम खुद एक रो लिखेंगे, और यहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि स्मिथ वाटरमैन में ये सारा बाइनरी डिजिट्स के ज़रिए हम इसको कर रहे होते हैं। लोकल अलाइनमेंट के लिए सिर्फ हमने एक स्पेसिफिक जो रीजन है उसी को, एक कंप्लीट अलाइनमेंट में से स्पेसिफिक रीजन को ही हमने अलाइन करना है, ठीक है। और ये जो नीडल्स वंस है एल्गोरिदम, ये ग्लोबल के लिए है, इसमें हम कंप्लीट सीक्वेंस को अलाइन कर रहे होते हैं। तो ये कौन सा मेथड है, ये डायनामिक प्रोग्रामिंग है, ठीक है। इस मेथड को कौन सा हम मेथड कह रहे हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग, जिसमें हम लोकल और ग्लोबल के एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं। इट्स अ मोस्ट फंडामेंटल प्रोग्रामिंग टेक्निक इन दी बायोइन्फॉर्मेटिक्स, और इसको हम डिफरेंट जो हैं वो जीन रिकॉग्निशन के लिए, आरएनए स्ट्रक्चर की प्रिडिक्शन वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जो ये डायनामिक प्रोग्रामिंग है, ये देखें ये कितना एक्यूरेट होगा। हम एक एक चीज़ को जो है वो मैथमेटिकली डिटेल से करते हैं, और ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, एग्जॉस्टिव प्रोसेस है, थका देने वाला एक जो है ये प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत एक्यूरेट है, ठीक है, डायनामिक प्रोग्रामिंग। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड मेथड आता है वो है ह्यूरिस्टिक मेथड। अब ये जो ह्यूरिस्टिक मेथड है, ये अब हम डायनामिक प्रोग्रामिंग में सारा काम मैनुअली कर रहे थे, अपने हाथ से कर रहे थे। अब जो ह्यूरिस्टिक मेथड है ये कंप्यूटेशनल स्ट्रेटजी है, इसमें हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, और इसमें हमारे पास कौन सी दो जो हैं वो ब्लास्ट और फास्टा, ये दो हमारे पास आ जाती हैं। ये इसका एल्गोरिदम फास्टा का जो एल्गोरिदम है उसको हम ह्यूरिस्टिक मेथड में यूज़ करते हैं। अब ये जो एल्गोरिदम्स थे हमारे पास, अब ये जो ब्लास्ट और फास्टा का एल्गोरिदम है, इट्स अ डिटेल टॉपिक, ये अलहदा से एक टॉपिक है, लेकिन इसका जो एल्गोरिदम है उसको हम कौन सा मेथड कहते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड। इस पर हम डिटेल से अलहदा से वीडियो कर लेंगे। अब ये थे डिफरेंट मेथड्स हमारे पास, ठीक है। अब इन मेथड्स में से जब किसी मेथड को चूज़ करना है, वो डॉट मैट्रिक्स है, वो हमारे पास डायनामिक प्रोग्रामिंग है, या वो हमारे पास ह्यूरिस्टिक मेथड है, तो हमने 3 करेक्टरिस्टिक्स को देखना है कि उसमें सेंसिटिविटी होनी चाहिए, स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए और स्पीड। अब सेंसिटिविटी क्या है, सेंसिटिविटी में करेक्ट हिट्स लिए जाते हैं जो कि एग्जैक्टली सेम चीज़ें हैं फैमिलीज़ के अंदर, जो एग्जैक्टली सिमिलर सीक्वेंसेस, होमोलोगस सीक्वेंसेस हैं, उनको सिर्फ इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, उसको सिर्फ इंक्लूड किया जाता है, और इसको कहते हैं कि हिट्स को इंक्लूड करना, ठीक है। जो सिमिलर सीक्वेंसेस थे उनको इंक्लूड करना है, उसको हम
ट्रू पॉजिटिव भी कहते हैं। दूसरी तरफ स्पेसिफिसिटी जो है ये